हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट कर रखा था। उसी में इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी एक तो डेवलपमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टोमक की। उसी के साथ में उस लेक्चर के अगले पार्ट में हमने देखा था कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि उसकी मोटिलिटी के बारे में बात की थी हमने, कैसे उसमें प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या फिर कैसे उसका प्राइमरी साइकिल चलता है। देन उसके बाद अपन ने बात करी थी सेकेंडरी साइकिल्स की मोटिलिटी के रेफरेंस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एकदम नया फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है रूमिनेशन। रूमिनेशन देखेंगे हम, इसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि रूमिनेशंस के अंदर फर्दर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है रीगर्जिटेशन, उसके बाद आती है रीमेस्टिकेशन देन आती है री इन सलेवेशन, और लास्ट वन जो आएगी वो आएगी री स्वेलोविंग या फिर री डी ग्लूटेशन। अब अपन स्टार्ट करते हैं रूमिनेशन से, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन अपन वन बाय वन स्टार्ट करेंगे रीगर्जिटेशन से लेकर लास्ट री स्वेलोविंग तक। देखिएगा इसको। नंबर वन अपन, उससे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है रूमिनेशन की। रूमिनेशन को अपन सिंपल भाषा में समझें तो रूमिनेशन होता है जो भी रेटिकुलम के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है फूड का, उसको वापस से इसोफेगस के थ्रू ओरल कैविटी में लाया जाता है। देन उसका अगेन मेस्टिकेशन होता है, उसमें सलाइवा ऐड होता है और उसको वापस से फिर स्टमक में भेजा जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो आती है रूमिनेशन के अंदर, यानी कि ब्रिंगिंग बैक ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम रेटिकुलम टू ओरल कैविटी फॉर द पर्पस ऑफ मेस्टिकेशन, यानी कि मेस्टिकेशन के पर्पस के लिए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको रेटिकुलम से उठाकर वापस से ओरल कैविटी में लाना, देन उनको मेस्टिकेट करवा के सलाइवा ऐड करवा के फर्दर स्टमक में भेज देना, ही जो प्रोसेस होती है वो सभी आती हैं रूमिनेशन के अंदर। मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूं। ब्रिंगिंग बैक ऑफ द food particles from reticulum to oral cavity for mastication, या फिर अपन बोले चिविंग। जो भी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है उसको वापस से फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करने के लिए, मेस्टिकेट करवाने के लिए अगेन रीगर्जिटेशन के थ्रू उसको ओरल कैविटी में लाया जाता है और लास्ट में उसको वापस से भेजा जाता है स्टमक के अंदर। इन्हीं सब प्रोसेस का मिला जुला रूप रूमिनेशन होता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। अब अपन आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे अपन रीगर्जिटेशन से। इसको देखिएगा। रूमिनेशन की बात कर रहे थे अपन। रूमिनेशन, इसमें नंबर वन पॉइंट आता है रीगर्जिटेशन। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो फूड के ऊपर जब माइक्रोब्स काम करते हैं तो वापस से वो मूव करके रेटिकुलम के अंदर आ जाता है। रेटिकुलम के आने के बाद मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो स्मॉल पार्टिकल वाला फूड है उसको रीगर्जिटेट कर दिया जाता है। देन अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनको अपन इस लेक्चर में देखते हैं। इसको देखिएगा आप। जो भी फूड पार्टिकल हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको रेटिकुलम से लाया जाता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में लाया जाएगा उनको थ्रू इसोफेगस।
फूड पार्टिकल्स के अंदर होने चाहिए स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं इनके अंदर अब क्या है कि एक तो लिक्विड पार्ट होना जरूरी है, लिक्विड पार्ट, साथ ही में जो ये फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है, इस वाला जो फ्लूइड है वो होना चाहिए फर्मेंटेड फ्लूइड, फर्मेंटेड फ्लूइड। और ये फर्मेंटेड फ्लूइड होगा ही सही, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद फूड पार्टिकल्स मिक्स होके आते हैं इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है ये फर्मेंटेड फ्लूइड ही होगा। तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एक तो उनका साइज स्मॉल होना चाहिए, साथ ही में लिक्विड पोर्शन के अंदर वो आने चाहिए, और जो लिक्विड पोर्शन होगा वो फर्मेंटेड होना चाहिए। ये बात एक तो इसमें। अगेन जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, उनको रिगर्जिटेट नहीं किया जाता है, ये आप याद में रखें। अब इसमें एक प्रोसेस देखते हैं अपन कि रिगर्जिटेशन कैसे होगा। एक तो इसोफेगस, सॉरी टंग प्लस सॉफ्ट पैलेट, टंग प्लस सॉफ्ट पैलेट, ये एक इंस्पिरेटरी प्रेशर जनरेट करते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेटरी प्रेशर, इंस्पिरेटरी प्रेशर जनरेट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो इंट्राथोरेसिक पार्ट है, इंट्राथोरेसिक प्लस इंट्रा इसोफेजियल पार्ट, इन दोनों के अंदर प्रेशर के अंदर डिक्रीजमेंट आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। इसी के साथ में जो रूमन है एंड रेटिकुलम है, इनकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है। हमने बात करी थी इनकी मोटिलिटी के अंदर, इससे प्रीवियस लेक्चर जो था, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। इस केस में जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगे, यानी कि रेटिकुलम से उठकर वो चले जाएंगे इसोफेगस के अंदर। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है रीगर्जिटेशन की। इसके अंदर फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको रेटिकुलम से वापस ओरल कैविटी में लाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रीमेस्टिकेशन एंड री इनसेलेवेशन। इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो ऐसे है, टंग प्लस सॉफ्ट पैलेट, ये दोनों एक इंस्पिरेटरी प्रेशर क्रिएट करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी इंट्राथोरेसिक पार्ट है, यानी कि जो थोरैक्स का पार्ट है एब्डोमेन से ऊपर, वहाँ साथ ही में जो इसोफेगस के अंदर वाला जो पार्ट है, उस जगह दोनों के अंदर प्रेशर के अंदर डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वहाँ एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। साथ ही में जो रूमन और रेटिकुलम है उनकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं साथ साथ, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा, तो वो मूव करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो भी चीज़ होती है मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो मूव कर जाएंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के अंदर, यानी कि चल के आ जाएंगे इसोफेगस में। देन उनको भेजा जाएगा रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से ओरल कैविटी के अंदर। तो अपन ओरल कैविटी की बातें करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, जो कि है रीमेस्टिकेशन एंड री इन सलेवेशन। तो उनको देखिएगा, दोनों प्रोसेस को अपन साथ साथ लेंगे क्योंकि दोनों होती ओरल कैविटी में है और साइमल्टेनियसली रेट से होंगी, दोनों साथ साथ होंगी। तो देखिएगा इनको आप, यहाँ मैं दोनों सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एक साथ ले लेता हूँ। रीमेस्टिकेशन, रीमेस्टिकेशन एंड री इनसलेवेशन, इनको देखिएगा आप। अब जो फूड पार्टिकल है, या फिर अपन बोलते हैं, अब इनको एक टर्म यूज देते हैं बोलस। जो बोलस है अब वो आ गया है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में आने के बाद अब इसके अंदर एक तो है लिक्विड पार्ट, साथ ही में है सॉलिड पार्ट।
सॉलिड पार्ट के अंदर जो स्मॉल जो फीड पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो होंगे, और लिक्विड पार्ट के अंदर जो फ्लूइड है वो होगा। लेकिन अभी ये दोनों मिक्स फॉर्म में है, तो इस केस में जैसे कि ओरल कैविटी है, इसके अंदर एनिमल जो है वो स्क्वीज करेगा, स्क्वीज करने के बाद जो लिक्विड पार्ट है ये मूव कर जाएगा स्टमक के अंदर, लिक्विड पार्ट मूव कर गया स्टमक के अंदर। अब खाली बच जाता है सॉलिड पार्ट। तो जो सॉलिड पार्ट है अब इसका करवाया जाता है रीमेस्टिकेशन प्लस री इन सलाइवेशन, रीमेस्टिकेशन एंड री इन सलाइवेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं रीमेस्टिकेशन। इसी का रीमेस्टिकेशन के अंदर क्या होगा, जो सॉलिड पार्ट बचा है उसको चीव करेगा एनिमल, चिविंग। और चिविंग की एक कंडीशन है, चिविंग जो होगी वो एक स्लो रेट पे होनी जरूरी है। स्लो रेट कितनी, 30 to 40 सेकेंड्स तक, यानी कि जो भी बोलस है उसको एनिमल कम से कम 30 से 40 सेकंड तक तो उसको चबाए, च्यू करे। तो ये होता है रीमेस्टिकेशन के अंदर। उसके बाद प्रोसेस आती है री इन सलाइवेशन की। री इन सलाइवेशन के अंदर उसके अंदर सलाइवा ऐड की जाती है, एडिंग ऑफ सलाइवा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि जो सलाइवा है वो अब इस केस में मेनली सीक्रेट करी जाएगी पैरोटिड ग्लैंड की हेल्प से। तो इसको आप याद में रखें, मेजर रोल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। री इन सलाइवेशन के केस के अंदर बाकी जो दो ग्लैंड है उनका कोई खास रोल नहीं होता है, सब लिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी का कोई रोल नहीं होगा। मेनली जो रोल देखने को मिलेगा वो दिखेगा पैरोटिड ग्लैंड का। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होती हैं। अगेन एक बार देखते हैं इनको अपन। सबसे पहला हुआ रीगर्जिटेशन, फूड आ गया ओरल कैविटी के अंदर। उसके बाद आता है रीमेस्टिकेशन एंड री इन सलाइवेशन। सो जो बोलस है फिलहाल उसके अंदर दोनों पार्ट मिक्स हैं आपस में, लिक्विड भी एज वेल एज सॉलिड भी। अब एनिमल स्क्वीज करता है, उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है मुंह के अंदर। उससे क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट होता है वो अलग हो जाएगा और एनिमल उसको निगल लेगा, उसकी स्वेलोविंग हो जाएगी। अब लिक्विड पार्ट की अगर स्वेलोविंग होगी तो वो स्टमक में चला गया, बच गया सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो होगा उसको रीमेस्टिकेट करवाया जाएगा, उसको चबाया जाएगा, एक स्लो रेट पे चबाया जाएगा, रेट होगी 30 to 40 सेकेंड। देन आता है री इन सलाइवेशन। इसका मतलब आप जानते हैं सलाइवा को ऐड करना, और जो मेजर रोल होता है इसके अंदर वो होगा पैरोटिड ग्लैंड का। तो उसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट पॉइंट कि इसके आगे क्या होगा, वो आता है री स्वेलोविंग या फिर री डीग्लूटिशन। देखिएगा इसको, नंबर 4 पॉइंट, देखिएगा आप, रीस्वेलोविंग, नंबर 4 पॉइंट रीस्वेलोविंग, या फिर इसको अपन बोल रहे री डीग्लूटेशन। मतलब इनका एक ही होता है, जो स्वेलोविंग का मतलब आप सब जानते हैं, किसी भी चीज को निगलना जो होता है वो स्वेलो होता है। यानी कि अब वापस से जो बोलस है उसके अंदर हमने सलाइवा ऐड कर दी है, उसको मेस्टिकेट कर दिया अच्छे से, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, सलाइवा कंटेंट भी ज़्यादा है, डाइजेस्ट होने में आसानी रहेगी। तो अब उसको वापस से भेज दिया जाता है अंदर, यानी कि सलाइवा एडिशन, सलाइवा को ऐड कर दिया हमने, या फिर अपन बोले एडिंग ऑफ सलाइवा,
ऑफ सलाइवा ये हो चुकी हैं, प्लस मैस्टिकेटेड बोलस इसके अंदर नहीं होते हैं, ये पहले से हमारे पास अब अवेलेबल हैं। इन दोनों को भेजा जाता है रूमन में, और देन अगेन ये पास कर दिए जाते हैं वहीं की वहीं डायरेक्टली रूमन रेटिकुलम में। अब इनका कोई भी काम नहीं है, या फिर यही लिख देता हूँ मैं रेटिकुलम, इन दोनों में इनका कोई भी काम नहीं है अब यहाँ पे, तो इनको नेक्स्ट चैम्बर में मूव करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट चैम्बर जो भी है ओमेजम में जाएंगे, वहाँ वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होंगे, उसके बाद में सभी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो भी इनके जो बोलस है हमारा उसके ऊपर सभी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वर्क करती हैं एबोमेजम में, एबोमेजम। सो इस प्रोसेस में ये होता है रीस्वेलोविंग के अंदर या फिर रीडिग्लूटेशन के अंदर, जो हमारे पास पहले से बोलस है उसके अंदर अच्छी खासी सलाइवा ऐड है, मैस्टिकेटेड है, उसको रोमन रेटिकुलम में भेजा जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली उसको अगले चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाएगा ओमेजम या फिर एबोमेजम के अंदर। अब इसमें एक दो जरा पॉइंट है वो देख लीजिए। जो रेट होती है इसकी, रेट ऑफ रूमिनेशन, ये लगभग होती है 10 आवर अ डे, 10 आवर अ डे, या फिर अपन लिखे 10 आवर पर डे, यानी कि एक दिन में लगभग 10 घंटे तक रूमिनेशन की प्रोसेस चल सकती है आराम से, अगर हे कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये अपन ने रेट लिखी हो कैटल की लिखी है, अगर हे कंटेंट कम है प्लस फाइन फूड है, छोटे छोटे पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड है, तो जनरली हमें देखने को मिलती है 3 आवर पर डे, 3 घंटे तक चलती है दिन में। लेकिन मेनली आपको ये डाटा याद रखना है 10 आवर पर डे, कैटल का स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। और जो रूमिनेशन की प्रोसेस होती है वो मेनली या तो आफ्टरनून में देखने को मिलती है या फिर मिडनाइट में, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम है। सो ये 4 प्रोसेस थी इन केस ऑफ रूमिनेशन। नंबर 1 रिगर्जिटेशन, देन रीमेस्टिकेशन, उसके बाद री इन सलेवेशन, और लास्ट में आती है री स्वेलोविंग या फिर रीडिग्लूटेशन। तो ये 1 बाय 1 अपन ने देख ली। ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं लास्ट में। रेट ऑफ रूमिनेशन जो होती है कटल के अंदर, अगर हे कंटेंट ज़्यादा है फूड के अंदर तो होगी 10 आवर पर डे, अगर हे कंटेंट कम है, फाइन पार्टिकल्स हैं, तो लगभग 3 घंटे होती है एक दिन में। और जो रूमिनेशन देखने को मिलता है वो होगा या तो आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम में, या फिर मिडनाइट के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, इससे आगे की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।